मैं सिर्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम जानेंगे, अगर आपको भी ASMT 10 में स्क्रूटनी का नोटिस रिसीव हुआ है अंडर सेक्शन 61 ऑफ द GST एक्ट, तो हाउ टू डील विथ, यानी आपको किस तरीके से डील करना है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से नोटिस जो है आपको रिसीव होता है, और जो नोटिसेज हैं इनका किस तरीके से आप रिप्लाई करेंगे, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने गलत रिप्लाई किया तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ही जो है फ्यूचर में जाके बहुत ही नुकसान देने वाले हो सकते हैं। तो इसलिए आपको जब भी नोटिसेस का रिप्लाई करें तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, अदरवाइज आपको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आप नोटिस का रिप्लाई करेंगे तो आपके रिप्लाई के बेसिस पे ही, जो आपने रिप्लाई किया है उसके बेसिस पे ही फर्दर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाएगा। अगर उसमें गलत रिप्लाई जाता है तो आपके लिए ये दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि वो एज एविडेंस वहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंट आपको आइडिया होगा कि काफ़ी सारे जो है नोटिसेस रेगुलरली भेज रहा है। 2017 के 2018 के नोटिसेस रेगुलर भेज रहा है, क्योंकि GSTR 1 एंड 3B के अंदर जो है मिसमैचेस काफ़ी हैं, उस वजह से जो है नोटिसेस भेज रहा है। तो आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आपको कामली यहाँ पे डील करना है और आपको प्रॉपरली जो रिप्लाई है वो सबमिट करेंगे तो ये नोटिसेस का जो प्रोसीडिंग्स है क्लोज हो जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट जो है काफ़ी सारे नोटिसेस भेज रहा है टू द रजिस्टर्ड पर्सन स्टेटिंग दैट कि डिस्क्रिपेंसीज है इन द जो GST रिटर्न फाइल्स की, उसमें डिस्क्रिपेंसीज है। करेंटली 2 रिटर्न्स आर फंक्शनली सब इफेक्टिव, वन इज GSTR 3B और अनदर इज GSTR 1। 3B जो है वो क्या होती है, आउटवर्ड सप्लाई की होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की होती है, आउटवर्ड और टैक्स सप्लाई टैक्स पेबल, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू बी रिवर्स चार्ज। ठीक है, GSTR 1 is mainly statement of details of outward supply. Sometimes it may happen that registered person has considered the credit note in filing GSTR 3B. Analysis of section 61 read with rule 99. सेक्शन 61 है GST का, वो एम्पावर्ड करता है GST ऑफिसर को कि वो वेरीफाई कर सके करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न्स एंड द रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन से आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस्ड देन प्रॉपर ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द बाय सर्विंग नोटिस। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन शेल विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज और फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी 30 दिन के पीरियड में या जो एक्सटेंड किया पीरियड CGST ऑफिसर ने, या तो एक्सेप्ट करेगा डिस्क्रिपेंसीज को या फिर पे करवाएगा टैक्स को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेनल्टी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रीजंस कि किस वजह से जो है रीजंस हो सकते हैं और उनको किस तरीके से रिप्लाई करना है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वो एक इम्पोर्टेंट जो है एक पैरामीटर है किसी भी GST नोटिस को क्लोज कराने की, उसकी प्रोसीडिंग्स को क्लोज कराने का। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर GSTR 3B एंड 1 में डिफरेंस है तो इस वजह से जो है नोटिस आ सकता है। तो असेसी को फर्स्ट रिकंसाइल करनी चाहिए बुक्स को विद रेस्पेक्ट टू GSTR 3B, और इसमें जो क्रेडिट नोट है उनको भी आप जो कंसीडर नहीं किए उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और डेबिट नोट को इट में आल्सो हैपन एट दैट टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 1 क्रेडिट नोट एज रॉन्गली एंटर्ड, अगर कोई एंटर्ड हो गया एज ए डेबिट नोट एंड जिसकी वजह से डबल डिफरेंस हो गया GSTR 3B में GSTR 1 में। एज ए रिजल्ट एट ए टाइम ऑफ फर्निशिंग रिप्लाई टू द नोटिस, अगर जो है इट इज एडवाइजेबल टू अपलोड द रेस्पेक्टिव क्रेडिट नोट, आपको रेस्पेक्टिव क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अपलोड करना चाहिए अलॉन्ग विद द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट है वो आप प्रोफेशनल से ले सकते हो। डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर्ड इन GSTR 3B एंड GSTR 2 है। देयर में भी a case that there is a difference between GSTR 3B and GSTR 1 with respect to input tax credit. Tips to tackle: there is a very common matter till date most of the persons have taken input tax credit based on the valid tax invoice. तो ये कॉमन मैटर है कि जो पर्सन है वो वैलिड इनवॉइस के बेसिस पे क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है। ठीक है, और बुक्स में एंटर होता है। ठीक है, देयर इज ए सेवरल केसेस वेयर सप्लायर हैव इशूड टैक्स नोटिस टैक्स इनवॉइसेस बट दे हैव नॉट द फाइल्ड द रिटर्न्स इन GSTR 1, यानी लोगों के पास इनवॉइस होती है पर उन्होंने GSTR 1 में और GSTR 3B में फाइल नहीं किए, जिसकी वजह से क्या होता है डिफरेंस आता है 2A पे और 3B के अंदर। और देयर इज ए अदर सेवरल केसेस वेयर द रिसिपिएंट हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस एज वेल एज IGST पेड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये क्या है 2A में नहीं आता, जिसके कारण क्या है डिफरेंस अराइज होता है। तो क्लियर रिकंसिलिएशन होना चाहिए GST नंबर वाइज। थर्ड जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है डिफरेंस इन ई वे बिल जनरेटेड एंड आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए
ई वे बिल्स जो जनरेटेड हुए हैं फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स मे बी नॉट बी सप्लाई ऑफ गुड्स, कि जो ई वे बिल के लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल जनरेट हुए हैं, क्या पता वो सप्लाई ना हो। ठीक है, सप्लाई पहले ये देखना पड़ेगा कि सप्लाई है या नहीं है। और मूवमेंट ऑफ गुड्स में भी अदर देन द सप्लाई, अगर अदर देन सप्लाई जैसे रिपेयरिंग ऑफ गुड्स है, सप्लाई फॉर जॉब वर्क है, तो उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू डील in case of GST notices. And if you have any query related to this, so you can also contact on the number given on the screen. For watching this video, if you have still any query related to the income tax, GST, trademark, import, export, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.